दोस्तों अपने पुराने जूते चप्पल पर सेही के कांटे से, यानी कि अपने पुराने जूते चप्पल पर सेही का कांटा गाड़ करके और यदि चप्पल जूते को इस चीज में डुबा करके और गंदी जगह पर फेंक दिया जाए तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों कैसे इस प्रयोग को करना है, किस प्रकार इस प्रयोग को करना है, तो पूरा वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों यदि आपके जीवन में आप शत्रुओं से बहुत परेशान हो चुके हैं और आपको लगता है कि यार मेरे जो शत्रु हैं वो चारों तरफ से मुझे घेर करके बैठे हैं और शत्रु के कारण मेरा पूरी तरह से जीवन जो है वो खराब हो चुका है और शत्रु ने मेरा जीना हराम कर रखा है, यानी कि शत्रु बात बात पर मुझे टोचे मारता है, बात बात पर ग्रुप बना लेता है और उस गुट के कारण और भी लोग मेरे शत्रु बन जाते हैं, यानी कि वो एक आदमी जो है वो दूसरे लोगों को आपके खिलाफ भड़काता है और दूसरे लोग भी आपके शत्रु बन जाते हैं, यानी कि शत्रुता की जो पराकाष्ठा है वो चलती जा रही है। शत्रु जो है बनते हुए रुक नहीं रहे और शत्रु जो है हमेशा बनते ही चले जा रहे हैं, यानी कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो आपको क्या करना है, किस तरह से करना है इस प्रयोग को, तो वही आपको बताएंगे वीडियो में, वही आप जानेंगे। तो पूरा वीडियो देखना दोस्तों, अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। यदि आप अपने जीवन में ऐसे शत्रु से परेशान है जो सामने से वार करता है, बाहुबली शत्रु है, ऐसा शत्रु जिससे आप लड़ झगड़ नहीं सकते, ऐसा शत्रु जो गुप्त रूप से वार करता है, पीठ पीछे वार करता है, तांत्रिकों द्वारा किया कराता है, दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। देखिए उपाय मैं बहुत अच्छा बता रहा हूँ, पूरा उपाय बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें। और यदि भगवान श्री राम के सच्चे सेवक है तो जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार भी कमेंट बॉक्स में लिख दे, ताकि आप पर हनुमान जी की भी कृपा हो और आपके उपाय जो है सफलतापूर्वक चल सके, बढ़िया आपके उपाय हो सके। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका शत्रु कितना ही तेज हो, कितना ही चपल हो, कितना ही चालाक हो, वो इस टोटके से बच नहीं सकता, क्योंकि इस टोटके में ऐसी क्रिया है, इस टोटके में ऐसी विधि है जिसके कारण वो शत्रु मारा फिरेगा, यानी कि शत्रु की कहीं औकात नहीं रह जाएगी। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर किया कराने की भी सोचे, वो सोचेगा भी ना तो भी उसको सोचा हुआ पूरा नहीं होगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि यदि आपकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा परेशानी आ रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है और उन प्रॉब्लम्स के कारण आप चैन से जी नहीं पा रहे, यानी कि आप अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पा रहे ठीक ठाक सा, तो दोस्तों ये फिर आपके लिए होने जा रहा है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको एक चीज करनी है, आपको जो एक चप्पल लेनी है अपनी पुरानी सी, और चप्पल पर और एक कर लेना है साई का कांटा। अब ये साई का कांटा कहाँ मिलता है भाई, पाठ पूजा वाले की दुकान पर आसानी से मिल जाता है, ये तांत्रिक उपायों में आता है। ठीक है, तो जो पाठ पूजा वाले की दुकान होती है ना, जहाँ पर पूजा पाठ की सामग्री बिकती है, चंदन बिकता है, रोली बिकती है, हल्दी बिकती है ना, और भी पाठ पूजा की कोई सुपारी वगैरह बिकती है, तो वहीं पर आपको ये वाली चीज भी मिल जाती है। समझ रहे हैं आप। तो भाई ये जो है साई का कांटा होता है, एक साई एक जानवर होता है, तो जानवर जैसे अपने इधर उधर झटकता है तो वो साई के कांटे उसको बचाने के काम है, शत्रुओं से बचाने के लिए साई का कांटा उस जानवर के चिपके रहते हैं, ठाकुर जी ने दिया उसको, तो वो साई के कांटे जो है वो ठाकुर जी के कारण वो चिपके रहते हैं, मतलब ठाकुर जी ने उसको दिया, ऐसा कुछ बनाया उसका शरीर कि भाई वो बच सके। चूहे जैसा होता है, लेकिन ये साई जो है एक जानवर होता है चूहे जैसा, इसको आसपास असंख्य कांटे होते हैं, तो जब इधर उधर भागता है तो गिर जाते हैं कांटे, तो वो उठा लेते हैं। ठीक है, बड़ा लंबा और तीखा कांटा होता है ये दोस्तों। ठीक है, तो अब इसका क्या है, साई का शिकार कोई नहीं कर पाता, यानी कि उसका कोई शत्रु नहीं बन पाता इस कांटों के कारण, तो वही कांटा हमारे काम आएगा। तो वो साई का कांटा आपको दुकान पर आसानी से मिल जाता है। अब वो साई का कांटा क्या है, इकट्ठा कर लें आप, एक कांटे की जरूरत है, एक कांटा आप ले आए। ठीक है, 5 से 10 रुपए का कांटा मिलता है, तो वो कांटा ला करके आपको क्या करना है, अब घर पे लाके रख लें। अब आप देखें कि अपने पुरानी जूते चप्पल कौन से हैं, आपके जो जूते चप्पल है पुराने धुराने से कोई जूते चप्पल हो आपके पास, तो वो देख लें भाई कि पुराने धुराने से जूते चप्पल कहाँ हैं, वो वाले देख लें। ठीक है ना साहब, ओके। तो ये पुराने धुराने जूते चप्पल आपने देख लिए, वो आप देख लें आसानी से। अब क्या करेंगे, अब जो चप्पल का भाग है, जो चप्पल का पीछे का भाग होता है, जहाँ एड़ी होती है ना, तो वहां क्या करना है, वहां पर आपको कोयले से अपने शत्रु का नाम लिखना है। कोयले से लिखें, या फिर आप काजल से भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं केवल वहां पर क्या लिखूंगा भाई, अजय लिख दूंगा। ठीक है, तो वहां पर मैंने उस चप्पल पर अजय लिख दिया, काले रंग के मार्कर से या काले रंग के उस पेन से या किसी भी चीज से, मतलब काले कलर की शाई होनी चाहिए, उससे मैंने वहां पर अजय लिख दिया। अब यदि आपके गुप्त शत्रु हैं तो गुप्त शत्रु के लिए आप क्या लिखेंगे, वहां पर केवल शत्रु। तो शत्रु से क्या मतलब क्या हो जाएगा, जितने भी गुप्त शत्रु होंगे, जो भी आपको परेशान कर रहे होंगे, जो भी पीठ पीछे वार करने वाले होंगे, ऐसे कोई शत्रु जो गुप्त रूप से वार करते होंगे, तो वहां पर जो गुप्त शत्रु होंगे,
तो आपके सारे शत्रु आपके पीछे पड़ जाएंगे, यानी कि आपके जो शत्रु हैं पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएंगे। गुप्त शत्रु यदि आप लिखते हैं, शत्रु केवल मात्र आप शत्रु लिखते हैं ना, जिसमें आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, साई का कांटा लेंगे। साई का कांटा लेकर के आपको वो जो आपने शत्रु लिखा था उसके बीचों बीच गाड़ देना चप्पल में, यानी चप्पल के आर पार हो जाना चाहिए वो कांटा, है ना। इतना तीखा होता है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आपकी कोई भी पुरानी चप्पल आप ले सकते हैं, या फिर मान लीजिए आपके परिवार में कोई सदस्य है जिसके ऊपर कोई बुरी अल्फी आई है, कोई विपदा आई है और वो चैन से जी नहीं पा रहा है, यानी कि आपके परिवार का सदस्य है वो चैन से जी नहीं पा रहा है और उस पर विपदा आई है, उस पर भारी विपदा पड़ गई है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो विपदा जिस व्यक्ति पर पड़ी है उसकी भी चप्पल आप ले सकते हैं, तो उस व्यक्ति का काम हो जाएगा। यानी कि वो व्यक्ति यदि बीमार होगा तो अच्छा हो जाएगा, उस पर किया करा रखा होगा तो अच्छा हो जाएगा, उस पर जो उपरी विद्या चल रही होगी तो वो भी ठीक हो जाएगी। यदि सामने से आकर के दुश्मन आपके वार करते हैं, मतलब कि मान लीजिए जिस पर भी शत्रु का प्रभाव है उसी की चप्पल लेनी है, मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलिए, तो अब इसको कांटे को गाड़ने के बाद देखिए, अब उस चप्पल को है ना, उस चप्पल पर वो जो आपने जहां पर कांटा गाड़ा और जहां पर आपने लिख रखा था शत्रु का नाम, उस पर सरसों के तेल की 11 बूंदे टपकाएं। कितनी? 11 बूंदे। दोस्तों नाम पर ही टपकनी चाहिए, ध्यान रहे। आपने जैसे अजय लिखा था ना, जो भी आपका शत्रु का नाम था, मैंने तो अजय लिखा है, पर लेकिन आपके जो भी शत्रु का नाम हो वो आपने जो लिखा था उस पर ही तेल की बूंदे टपकनी चाहिए, इधर उधर नहीं जानी चाहिए तेल की बूंदे। ठीक है ना, तो उस पर ही टपके, तेल की बूंदे बिल्कुल उस पर टपके, समझ रहे हैं आप। तो इस तरह से जब तेल की बूंदे उस पर टपकेगी तो निश्चित रूप से दोस्तों जब उस पर टपकेगी तो टपक 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 जैसे 11 बार वो तेल की बूंदे टपकेगी, वैसे उस शत्रु का जो है खात्मा होना स्टार्ट हो जाएगा उसी समय से। यानी कि इस उपाय को आप मंगलवार के दिन कर सकते हैं, आप शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, और अभी अमावस्या आई कल परसों, तो भाई अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं, है ना। आप इसको कॉपी पेन डायरी में लिख लें। उसके बाद इस चप्पल का क्या करना है, इस चप्पल को लेकर के जाना है ऐसी जगह पर जहां बिल्कुल गंदा पानी बहता हो, गंदा नाला हो, ऐसी जगह पर इस चप्पल को लेकर के जाएं जहां पर गंदगी हो, गंदा नाला बहता हो, गंदा पानी बहता हो, जहां गंदगी हो, चारों तरफ से जहां पर गंदगी हो, तो वहां पर इस चप्पल को लेकर के जाएं और चप्पल को लेकर के जा करके आप इस गंदे नाले में, गंदे पानी में, या फिर वहीं पर आप इसको जो है फेंक करके आ जाएं। यानी कि जो गंदा नाला होता है, गंदा पानी होता है, वहां पर इस चप्पल को आपको फेंक करके आ जाना है। और बस जब आप घर पर वापस आएंगे तो पीछे मुड़ करके नहीं देखना, आपको किसी से बातचीत नहीं करनी और किसी से कोई भी आपको अपशब्द भी नहीं बोलना। यदि आप रास्ते में चल रहे हैं तो आपको किसी से बातचीत भी नहीं करनी, आपको किसी से कुछ बोलना भी नहीं है, आपको किसी से कुछ व्यक्तिगत कुछ नहीं बोलना है। ठीक है ना। और यदि आपके पास मोबाइल ले जाते हैं और फोन भी आता है तो फोन भी नहीं उठाना, यानी कि आपको सीधे नाक की सीट पे घर पे आना है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना, किससे कोई बातचीत नहीं करनी, बस इतना करना है। दोस्तों जिस समय से आपने इस उपाय को स्टार्ट किया था उस समय से ही शत्रु जो है आपके खत्म होना शुरू हो जाएंगे। एक एक करके आपके शत्रु जो है धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे और भोले बाबा की कृपा से आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत ही सुधर हो जाएगी और आप जो भी कार्य करेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल भी अड़चने नहीं आएगी। तो ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार प्रयोग है, इसको जरूर करना दोस्तों। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचाएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।